शंकर से रावण द्वारा वरदान प्राप्त करने से देवताओं एवं ऋषियों की चिंता बढ़ गई। उन्होंने देवर्षि नारद से इस समस्या का समाधान पूछा। नारद जी ने कहा कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, कार्य कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं। उनके इस उत्तर से देवगण एवं ऋषिगण संतुष्ट हो गए। उधर रावण ने एक मदमस्त हाथी की भांति गर्जना करते हुए लंका की ओर प्रस्थान करना आरंभ किया। तो नारद जी ने भी वही रास्ता चुना और रावण के सम्मुख आकर बोले, हे लंकापति, आपका यह अद्भुत अट्टहास साफ साफ यह बता रहा है कि आपको किसी मनवांछित वर की प्राप्ति हो गई है। रावण गर्व से भरकर बोला, आपने सत्य कहा देवऋषि, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने भगवान शिव से अतुल्य बल का वरदान प्राप्त किया। तब नारद जी ने रावण की बुद्धि भ्रमित की। नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, राक्षसराज, आप इतने बुद्धिमान होते हुए भी भांग खाकर हमेशा नशे में मस्त रहने वाले अघोरी की बातों में आ गए। उन्होंने नशे में वर दे दिया होगा और आप उसे सच मान बैठे। आप उस अघोरी के कहे पर यकीन ना करें और इस वरदान की सच्चाई जानने के लिए क्यों ना कैलाश को ही उठाकर देख लें। रावण प्रफुल्लित होकर बोला, वाह देवर्षि, क्या युक्ति सुझाई है। आपने महादेव का वरदान सत्य या मिथ्या मैं अभी देखता हूँ। देवर्षि बोले, तुरंत जाइए लंकेश, वरना देर हो जाएगी। अभिमानी रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगा। कैलाश को हिलते डुलते देख मां पार्वती समेत वहां रहने वाले सभी जन भयभीत हो गए। रावण ने कैलाश को उठाकर अपने हाथ पर रखा और लंका की ओर चल पड़ा। तब देवी सती फिसल गईं। उन्होंने शंकर जी से पूछा, ये कैलाश क्यों हिल रहा है। तब महादेव ने बताया, रावण हमें लंका ले जाने की कोशिश में है। रावण ने जब महादेव समेत कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठाया तो उसे बहुत अभिमान आ गया कि अगर वो महादेव सहित कैलाश पर्वत को उठा सकता है तो उसके लिए कोई अन्य काम असंभव ही नहीं है। और जैसे ही रावण ने कैलाश पर्वत को उठाकर एक कदम आगे रखा तो उसका संतुलन डगमगाया, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी कोशिश में लगा रहा। इतने में देवी सती एक बार फिर फिसल गईं। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने रावण को श्राप दे दिया कि अरे अभिमानी रावण, तू आज से राक्षसों में गिना जाएगा, क्योंकि तेरी प्रकृति राक्षसों की जैसी हो गई है और तू अभिमानी हो गया है रावण। रावण ने देवी सती के शब्दों पर फिर भी ध्यान नहीं दिया, परंतु भगवान शिव सारी बात समझ गए और क्रोध में भरकर बोले, इस कमंडू को अभी सबक सिखाता हूं। यह कहकर उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को थोड़ा सा दबा दिया, जिससे रावण उसके नीचे दबकर छटपटाने लगा और शिव जी को शांत करने के लिए उनकी स्तुति करने लगा। उसने भगवान महादेव की सुंदर स्तुति की। भोलेनाथ ने स्तुति से प्रसन्न होकर उससे कहा कि रावण, यद्यपि मैं नृत्य तभी करता हूं जब क्रोध में होता हूं, इसलिए क्रोध में किए गए नृत्य को तांडव नृत्य के नाम से संसार जानता है। किंतु आज तुमने अपनी इस सुंदर स्रोत से और सुंदर गायन से मेरा मन प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करने को मजबूर कर दिया। रावण द्वारा रचित
और गाया हुआ यह शिव तांडव स्रोत कहलाया, क्योंकि भगवान शिव का नृत्य तांडव कहलाता है, परंतु वह क्रोध में होता है। लेकिन इस स्रोत में भगवान प्रसन्नतापूर्वक नृत्य करते हैं। इसके उपरांत भगवान शिव ने रावण को प्रसन्न होकर चंद्रहास नामक तलवार दी, जिसके हाथ में रहने पर उसे 3 लोक में कोई युद्ध में नहीं हरा सकता था। देवी सती के श्राप के बाद से ही रावण की गिनती राक्षसों में होने लगी, और राक्षसों की संगत तो पहले से थी ही, इसलिए राक्षसी संगत में अभिमान, गलत कार्य और भी बढ़ते चले गए। श्राप के पहले वो ब्राह्मण था और सात्विक तपस्या करता था। श्राप के बाद राक्षस हो गया। साथियों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।